बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर जमकर सियासत हो रही है। 5 सीटों में से 4 पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है। इसी सीट के लिए आरजेडी ऐसी चाल चलने की तैयारी में है जिससे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर समर्थन देने का दबाव बन सकता है। आरजेडी के कद्दावर नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की वकालत कर सबको चौंका दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी मुस्लिम चेहरे को आगे कर विपक्षी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। वीरेंद्र ने कहा कि हिना को चुनाव लड़ाने से एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों और मायावती की बीएसपी के 1 एमएलए का समर्थन लिए बिना आरजेडी एक सीट नहीं जीत सकती है। ऐसे में लालू और तेजस्वी के बहुत करीबी विधायक भाई वीरेंद्र का खुलकर एक नाम लेना कुछ इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उनके जरिए हिना को कैंडिडेट बनाने की सूरत में होने वाली प्रतिक्रिया और राजनीति को समझना चाहता है। भाई वीरेंद्र ने सोमवार को बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए हिना शहाब को महागठबंधन का राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार बनाने की मांग की। भाई वीरेंद्र ने हालांकि कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि पार्टी हिना शहाब को अपना प्रत्याशी बनाए, लेकिन तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का समर्थन भी आरजेडी को मिलेगा। भाई वीरेंद्र ने इसके साथ साथ ये दावा भी कर दिया कि हिना शहाब के नाम पर सत्तारूढ़ एनडीए के भी कुछ वोट क्रॉस वोटिंग के रास्ते महागठबंधन के पक्ष में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक सीट विपक्ष को मिलेगी। जेडीयू के हरिवंश रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन 5 सीटों के चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान का दिन तय कर दिया है। अगर कैंडिडेट की संख्या 5 से ज्यादा हो जाए, 243 सदस्यों की विधानसभा में 5 सीट पर चुनाव के लिए एक कैंडिडेट को जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, तो एनडीए के 4 कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट के लिए उनके पास 3 वोट कम पड़ रहे हैं। आरजेडी समेत महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, इसलिए उसे एक सीट जीतने के लिए 6 वोट और चाहिए। बिहार में बीएसपी का 1 और एआईएमआईएम के 5 विधायक विपक्ष में हैं, लेकिन महागठबंधन में नहीं। इनका समर्थन तेजस्वी को जुटाना होगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा भी अलग रहता है। ऐसे में देखना होगा कि हिना शहाब का दांव चल पाता है या नहीं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से 5 राज्यसभा सीटों में से है, एक सीट महागठबंधन को जाने की उम्मीदें ऐसा ये कहा जा रहा, तो उसमें आरजेडी के लोग वो कह रहे हैं कि वो लोग अकलियत समाज से हिना साहब आती है, उनको मिलना चाहिए। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार एमआईएम को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और एमआईएम का चूंकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। एमआईएम के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें, और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहाँ उल्लेख कर सकें। आप लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे? उम्मीदवार होता है तो क्या आप समर्थन करेंगे? हम लोग अल्पसंख्यक में नजर नहीं आते आप। फिर तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम अल्पसंख्यक की पार्टी है, तो अगर अल्पसंख्यक हो तो उसका तो स्पेशलिस्ट हम है। अरे भाई वो उनका विचार होगा, और मौका मिलेगा तो आप भी जा सकते हैं, है ना। उसमें क्या दिक्कत की बात है। जब यहाँ अभी जब ख्याली पुलाव पकड़ा है तो पुलाव भी पके, बिरयानी भी पके, ख्याली है ये सब कुछ। अब नॉमिनेशन, अच्छा मैं अब तक तो समर्थन मांग रहा हूँ, फिर देखता हूँ। विचार कर रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं।